लड़की ने पुनर्जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम जानबूझकर अपने बालों को गुलाबी रंग में रंगना किया। जैसे ही उसकी चचेरी बहन ने यह देखा, वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने लड़की को डांटते हुए कहा कि उसकी इजाजत के बिना उसने अपना हेयर स्टाइल कैसे बदल लिया। ये सुनकर लड़की की सबसे अच्छी दोस्त उसका बचाव करना चाहती थी और चचेरी बहन को खरी खोटी सुनाने लगी। आखिर लड़की अपने बाल रंगवाए या नहीं, इससे चचेरी बहन का क्या लेना देना था। लेकिन लड़की ने अपनी दोस्त को रोक लिया क्योंकि उसे पता था कि उसकी चचेरी बहन जल्द ही उसकी नकल करते हुए अपने बाल भी गुलाबी रंग में रंगवा लेगी। और सचमुच अगले ही दिन चचेरी बहन भी गुलाबी बालों के साथ स्कूल पहुंच गई। लेकिन जब उसने देखा कि लड़की ने अपने बाल फिर से पहले जैसे रंगवा लिए हैं, तो वह हैरान रह गई। अपने पिछले जन्म में चचेरी बहन हर चीज में लड़की की नकल करती थी, हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि उसकी बोलने की शैली और चलने के अंदाज तक। शुरुआत में लड़की ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक दिन कई कर्ज वसूलने वाले उसके घर के बाहर आ पहुंचे और कहने लगे कि उस पर 50 लाख युआन का कर्ज है। तभी लड़की को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत है, क्योंकि कर्ज तो उसकी चचेरी बहन पर था, फिर उससे पैसे क्यों मांगे जा रहे थे। उसी समय उसके माता पिता भी चचेरी बहन के साथ वहां आ गए, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय उन्होंने उसे ही लालची कहकर डांटना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दया करके उसे गोद लिया था, फिर भी वह लोगों के सामने उनकी बेटी होने का दिखावा करती रही और यहाँ तक कि उसे एड्स भी हो गया। लड़की पूरी तरह हैरान रह गई, क्योंकि गलत कामों के कारण एड्स तो उसकी चचेरी बहन को हुआ था, लेकिन उसके माता पिता ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और ठंडे मन से वहां से चले गए। अपनी मौत से ठीक पहले लड़की को आखिरकार सच्चाई का पता चला। उसकी चचेरी बहन एक कॉपी कैट सिस्टम से जुड़ी हुई थी। जैसे ही उसकी नकल करने की दर 100% तक पहुंच जाती, वह लड़की का पूरा जीवन छीन सकती थी। अंत में लड़की ने बेहद अफसोस के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि अगले ही पल वह 1 साल पहले उसी दिन फिर से जन्म लेगी, जिस दिन उसके माता पिता ने उसके लिए कार खरीदने की बात मानी थी। उस समय चचेरी बहन उससे मीठी मीठी बातें कर रही थी ताकि लड़की उसके लिए भी बिल्कुल वैसी ही कार खरीद दे। यह सुनकर लड़की की सबसे अच्छी दोस्त ने उसे लालची कहकर डांटा। उसने कहा कि लड़की का परिवार उसे गोद लेकर पाल रहा है, फिर भी वह कभी संतुष्ट नहीं होती और हर चीज में लड़की की नकल करती रहती है। लेकिन लड़की ने न तो मना किया और न ही हाँ कहा। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को लेकर सीधे कार शोरूम पहुंच गई। जैसा उसने सोचा था, चचेरी बहन भी उनके पीछे पीछे वहां आ गई। शोरूम में घुसते ही उसकी नजर सबसे महंगी लग्जरी कार पर पड़ी। मैनेजर तुरंत बताने लगा कि यह पूरी दुनिया में लिमिटेड एडिशन मॉडल है और शोरूम में इसकी केवल 2 गाड़ियां बची हैं। चचेरी बहन ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे महंगा वेरिएंट चुन लिया और खरीदने के कागजों पर हस्ताक्षर भी कर दिया। लेकिन जब उसने मैनेजर से कहा कि पैसे लड़की से ले ले, तो लड़की ने अनजान बनने का नाटक किया। उसने कहा कि उसके पास केवल एक कार खरीदने लायक ही पैसे हैं। अगर चचेरी बहन को भी कार चाहिए तो उसे खुद उसके पैसे देने होंगे। इतना कहकर लड़की ने अपनी कार के पैसे चुकाए और वहां से चली गई। तभी चचेरी बहन को एहसास हुआ कि उसके साथ चाल चली गई है। जब उसने सिस्टम का नोटिफिकेशन देखा कि उसकी नकल करने की दर लगातार कम हो रही है, तो मजबूर होकर उसने अपने एक ऐसे सहपाठी से पैसे उधार लिए जो उसे पसंद करता था, ताकि वह वही कार खरीद सके। लेकिन उस सहपाठी के पास केवल 5 लाख युआन ही थे, जो उस लग्जरी कार के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं थे। फिर भी अगले ही दिन चचेरी बहन बिल्कुल वैसी ही लग्जरी कार चलाकर स्कूल आ गई। उसे देखकर लड़की की सबसे अच्छी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगी और बोली कि उसने सिर्फ लड़की की नकल करने के लिए कर्ज लेकर कार खरीदी है। लेकिन जिसने उसे पैसे उधार दिए थे, वह सहपाठी उसकी तरफदारी करते हुए बोला कि उस कार को सबसे पहले चचेरी बहन ने पसंद किया था। अगर कोई किसी की नकल कर रहा है तो वह लड़की है। उसी समय लड़की भी अपनी कार लेकर स्कूल पहुंच गई। जब सहपाठी उसे कॉपीकैट कहकर आरोप लगाने लगे, तब भी लड़की बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि उसने एक नजर में ही पहचान लिया था कि चचेरी बहन की कार असली लग्जरी